बोलते हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और वो आज कमल का फूल ललित मोहन अग्रवाल जी की पत्नी अनीता देवी अग्रवाल जी के हाथ में है। उनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम भारी मतों से सीट जीत रहे हैं। में भारतीय जनता का कमल का फूल खिलाने वाले हैं। जितने मेरे ये साथी भाई हैं सब अनीता जी के साथ लगेंगे और रुड़की में कमल का फूल खिल के वार्डों में निकले, अपने अपने क्षेत्रों में निकले और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रथम मेयर जो बनने जा रही है, यहाँ पे महिला मेयर, उनका जो है समर्थन करें और उनको भारी मतों से जो है राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने दम पे लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है अपने दम पे लड़ रही है। जिसके हिस्से में राजयोग आएगा वो यहाँ पे मेयर बने। माहौल तो बनना शुरू होगा नितिन जी। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है रुड़की और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलवाने का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करने। वरिष्ठ नेता मयंक गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम पद आप पे रहे हैं सर, आपको अनुभव ज़्यादा है, क्या कुछ कहेंगे? 40 लोग टिकट मांग रहे थे चुनाव लड़ने के लिए और ललित मोहन अग्रवाल जी धर्मपत्नी। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि पार्टी के प्रति जो कार्यकर्ताओं की निष्ठा है और जो समर्पण है, वो चाहे कोई टिकट मांग रहा हो चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन जब टिकट हो जाता है तो सब कार्यकर्ता एक मंच पर आते हैं। और आप यहाँ भी देखेंगे जो टिकट मांग रहे थे सब वो यहाँ साथ काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कह रहे हैं कि यशपाल राणा है तो मजबूत तो होगा ही, मतलब उन्हें मजबूत बताते तो टक्कर उनसे ही है क्या? नहीं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो स्वभाव है वो हम सब लोग जानते हैं और वो हास्य विनोद में बहुत सारी बातें कहते हैं, क्योंकि राणा शब्द ऐसा है जो मजबूती का प्रतीक है, चाहे महाराणा प्रताप का नाम रहा हो। तो उन्होंने उस स्वरूप में उसको मुझे लगता है जो कहा है, तो उन्होंने कहा भाई यशपाल राणा जी मजबूत है, उन्होंने कहा राणा है तो मजबूत ही होगा। तो उन्होंने हंसी मजाक की बातें करते रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। हम भारी मतों से सीट जीत रहे हैं। जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी टिकट मांग रहे थे, 40 इनसे अलग भी और टिकट मांग रहे थे। अब एक कोई टिकट होता है, भाजपा ने टिकट दे दिया है, मुख्य चुनाव कार्यालय खुल चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, मांगने का अधिकार सबको होता है, मगर हम पहले दिन से बोलते हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और वो आज कमल का फूल ललित मोहन अग्रवाल जी की पत्नी अनीता देवी अग्रवाल जी के हाथ में है। उनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करे। पूरी एक योजना के तहत काम करती है। आज बैठक है युवा मोर्चा की प्रत्याशी के साथ और उसके बाद पूरे हर वार्डों के अंदर युवा मोर्चा सक्रिय हो चुका है। और युवा मोर्चा, क्योंकि युवाओं की अहम भूमिका रहती है, हमारे 4 युवा मोर्चा के पदाधिकारी को टिकट भी मिला है जो वार्ड में प्रत्याशी बने। आकाश जैन जी को, शिवम अग्रवाल जी को, सूरज नेगी जी को, ये सब युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। तो युवा मोर्चा बहुत सक्रिय है और पूरी ताकत के साथ जिताने के लिए लगेगा। रावत कह रहे हैं कि यशपाल राणा के बारे में उन्होंने कहा है कि राणा है तो वजनदार तो होगा ही, मतलब चुनाव लड़ेगा ही। उनका एक ये जनरल स्टेटमेंट था ठाकुरों के लिए, और ठीक है, हमारे पूरे देश भर के अंदर ठाकुर मजबूत रहता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी से कम है और हमारी किसी से टक्कर नहीं है। हम बहुत ताकतवर हैं, दमदार हैं और ये चुनाव जीत के दिखाएंगे। छोटे भाई हैं तो ये छोटे भाइयों का प्यार है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया और आगे हम आज रुड़की में भारतीय जनता का कमल का फूल खिलाने वाले हैं। जितने मेरे ये साथी भाई हैं सब अनीता जी के साथ लगेंगे और रुड़की में कमल का फूल खिल के रहेगा। बहुत बड़ी बात कही है आपने मन से। राज दरबार में बेबी बहुत बैठे हैं, कौन है वो बेबी? राज दरबार में बहुत बेदी हैं, बहुत सारे बेदी हैं। कुछ बेदी तो ऐसे हैं जो बिल्कुल राजा के बगल में बैठे हैं, उनसे सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे यहाँ पर कमल का फूल खिले। यहाँ पर अपार प्यार जनाब जैन को मिल रहा है। देखिए आप, जो यहाँ पर आज चुनावी कार्यालय खुल चुका है, चुनावी मोड में सब आ गया है। टिकट की दावेदारी आपकी भी थी, अब भाजपा ने टिकट दिया है, अब क्या रहेगा आगे? देखिए, हमारा जो कैंडिडेट होता है, हमारा जो निशान है वो कमल का फूल है और ये बात यहाँ हर किसी कार्यकर्ता को पता है, चाहे वो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हो, चाहे कोई युवा कार्यकर्ता है। और सबको अब बाहर निकल के जो है आज यहाँ से हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि अपने अपने वार्डों में निकले, अपने अपने क्षेत्रों में निकले और
भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रथम मेयर जो बनने जा रही है, यहाँ पे महिला मेयर, उनका जो है समर्थन करें और उनको भारी मतों से जो है विजय प्राप्त कराएं। द्वारा त्रिवेंद्र जी से पूछा गया कि यशपाल राणा मजबूत है, तो उन्होंने कहा राणा है तो मजबूत तो होगा ही। हमारे ललित अग्रवाल जी भी, ये भी बहुत मजबूत है, इनमें भी बहुत दम कम है। अनीता देवी जी है, उनमें भी बहुत दम कम है। तो आप जो है इन सब बातों को छोड़िए, कोई नहीं है टक्कर में और ललित अग्रवाल नंबर 1 बन के आएंगे। ललित अग्रवाल जी उनकी धर्मपत्नी, ये तो परिवार है, तो पूरा परिवार नंबर 1 बन के आएगा। लग रहा है वो सब मातृशक्ति मेरे साथ है, सबका सम्मान है, सबका मतलब इनकी मेहर मेरी मेहर है। हाँ, रुड़की के लिए महिलाओं के लिए क्या करेंगी? महिला के लिए मैं सब कुछ करूँगी और आने के टाइम पे मैं सब कुछ करूँगी। हम कहना चाहेंगे कि अनीता जी के साथ पूरा रुड़की का विकास है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्लान अप कर रखे हैं। आगे हमारी रुड़की किस तरह विकसित होगी और इस तरह की विचारधारा आने वाली है, उसमें हम सभी सहयोग करेंगे। महिला शक्ति समर्पित है पूरा। महिला होते हुए ये महिलाओं की समस्याओं को जानती हैं कि किस तरीके से उन्हें उनका समाधान करना है, तो इसीलिए पूरे मन से लगी रहेंगी और आगे 5 सालों में आप देखिए रुड़की कितना विकास करेगा। नहीं, किसी से नहीं मारना, किसी से नहीं मारना, किसी से टक्कर में कोई नहीं है टक्कर। पहली बार मेयर सीट पर यही आएंगी। बिल्कुल 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 विश्वास है, पूरा विश्वास। बहुत जिम्मेदारी भी भाजपा ने दी है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर आज कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। इस शहर में 20 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का मेयर नहीं बन पाया है। इस वर्ष हमारे ललित मोहन अग्रवाल जी की जो पत्नी है, भाई सज्जन सौम्य परिवार है और किसी से उनका कोई मनमुटाव भी नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शहर की जनता इस बार उन्हें आशीर्वाद देगी। 40 आवेदन थे, 40 में से इन्होंने आवेदन भी नहीं किया था, उसके बाद भी टिकट हो गया है। देखो, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, टिकट लिया है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा दल नहीं है, ये कोई बसपा नहीं है कि सपा नहीं है कि चलो पैसे लेके पार्टी टिकट देगी। मेरा ये मानना है संगठन ने कुछ देखा होगा भाई, ये वो 40 है, उनमें क्या कुछ मिला नहीं है जो इनमें मिला है। ये निर्णय हाईकमान का है। इसमें नितिन जी, मैं कोई सीधी टक्कर किससे होगी? कांग्रेस से यशपाल राणा, शायद यशपाल राणा से टक्कर होगी। तो यहाँ पर प्रभात जी ने कहा है कि यशपाल राणा से टक्कर सीधी जो भाजपा है उसकी है। अब देखना ये होगा कि जनता का मूड क्या है, किसे अपना मेयर यहाँ से चुनती है, प्रथम महिला मेयर कौन होगी, ये तो भविष्य के। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, आज उनका यहाँ पर जो चुनावी कार्यालय उनका उद्घाटन हुआ है। सोहन सिंह राणा जी, क्या कहेंगे आप? आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, आज उनका पहला कार्यालय रुड़की में खुल चुका है और इसके साथ साथ आज हमारे जिला अध्यक्ष श्री शोभा राम प्रजापति का जन्मदिन भी है और इसके लिए और खुशी क्या बात होगी। अच्छा, इसीलिए गुलाब लाए हैं साथ? जी हाँ, इसीलिए मैं गुलाब लेकर गया हूँ। लेकिन आपको तो कमल का फूल मिलना चाहिए था वहाँ से, लेकिन वो सीट बदल गई। देखो, वो पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी का निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। हम पार्टी के साथ साथ हैं, जो पार्टी ने किया वो हमें मान्य होगा, हम उनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा, यशपाल राणा भी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, क्या मानते हैं? दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार तो मैं जीत कर जाऊंगा यहाँ से। देखिए, लोकतंत्र का टाइम है, सभी को आज़ादी है, कुछ भी कर सकते हैं। राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने दम पे लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, अपने दम पे लड़ रही है। जिसके हिस्से में राजयोग आएगा वो यहाँ पे मेयर बनेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि राणा है तो बड़ा तो होगा ही। देखिए, राणा जी हो चाहे शोभा, क्या नाम हमारे ये ललित अग्रवाल हो, जो भी है, मामला रोचक होने वाला है और बड़े अच्छी राजनीति होने वाली है। लेकिन इसमें एक ही बात बोलूंगा कि जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी, जीत कमल के फूल की ही होगी। जी, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल मानते हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल जीतेगा और कमल का फूल ही। नगर के एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे? कार्यालय खुल चुका है भारतीय जनता पार्टी का और अब चुनावी मोड़ में ही है सब, क्या कहेंगे साहब? अच्छा है भाई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। अब मान रहेगा कांग्रेस की टक्कर है? हाँ, टक्कर है। यशपाल राणा को, यशपाल राणा नंबर 3 के कैंडिडेट हैं। सचिन गुप्ता भी अपना में प्रमुख दावेदार है और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा उन पर यकीन कर टिकट दिया है, तो दोनों में अच्छी फाइट है।
लेकिन बता रहे हैं कि भाई यशपाल राणा पहले विधायकी में भी 2000 से आ रहे थे, उन्हें आप तीसरे नंबर पे लगाओ। भाई कैसी बात कर रहे हैं? अरे समझो ये तो यहाँ वो चल रही है इंडिपेंडेंट। तीसरे नंबर पे कह रहे हैं। अरे रुक तो जाओ पहले, अरे मानो मेरी बात को, तुम अभी रुक तो जाओ पहले। देखिए यहाँ पर वकील साहब फटका पहनने को तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। है जी, क्या कहेंगे आप? जीत जाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी फाइट में है। फाइट में? हाँ। मतलब ये नहीं कह रहे आप जीतेगी? नहीं भाई देखो, दोनों कैंडिडेट बहुत मजबूत हैं। अभी तो ये है कि जितनी जो आदमी ज्यादा मेहनत करेगा वही सीट निकाल पाएगा। आप क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? सर पक्का भाजपा जीतेगी। भाजपा? कौन चुनाव कौन लड़ रहा है? इससे कोई मतलब नहीं है, केवल भाजपा जीतेगी। अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं है, केवल भाजपा जीतेगी। आप क्या कहेंगे बाबूजी? टू पैन पहले जी, क्या कहेंगे, कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी जी। हाँ, कौन चुनाव लड़ रहा है पता है आपको? हाँ लड़ पता में लड़ा कौन लड़ रहा है, राणा भी लड़ रहा है, सारे लड़ रहे हैं। ये लड़ेंगे मोहित जी, ललित जी। सचिन गुप्ता भी चुनावी मैदान में? हाँ वो भी मैदान में है। हाँ तो फाइट नहीं देख रहा, फाइट है? फाइट तो है, अभी पता चलेगा थोड़े दिन में, पता किसी फाइट ज्यादा हो रही। थोड़े दिन में पता? हाँ पता चल जाएगा। अभी नहीं पता लग रहा? अभी तो चल रही है ना चर्चा, पता चल जाएगा। ललित मोहन फाइट नहीं रहेगी बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ जीत जाएगी? हाँ सर पक्का 200%। 200%। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है, वकील साहब द्वारा कहा गया भाई टक्कर है। अब टक्कर सचिन गुप्ता से है या यशपाल राणा से, ये तो आने वाले दिनों में आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन पत्ते यहाँ पर अभी कोई नहीं खोल रहा है कि कौन जीतेगा। पहले कह रहे भाई भाजपा के जो कार्यकर्ता है तो कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी, लेकिन जनता का क्या मूड है ये मैं आपको ग्राउंड पे जाकर बताऊंगा कि यहाँ पर किसकी हवा चल रही है। हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 32 से चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के सिंबल पर। क्या कहेंगे, आज मुख्य चुनावी कार्यालय भी खुल गया है, माहौल क्या है आप देख रहे हैं। यशपाल राणा का माहौल बनता जा रहा है और सचिन गुप्ता का माहौल बनते जा रहा है, आप इनको क्या लेकर कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बड़ी बहन जी माता समान अनीता देवी अग्रवाल जी को यहाँ पे सिंबल दिया और अभी देखिए आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। माहौल तो बनना शुरू होगा नितिन जी। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है रुड़की और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत दिलवाने का प्रत्येक कार्यकर्ता काम करने जा रहा है और 40 के 40 वार्डों में कमल खेलेगा और रुड़की शहर नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनाएगा और मेयर भी भाजपा का होगा। 40 लोग टिकट मांग रहे थे, कोई नहीं है तो देखो आवेदन भी नहीं किया था। देखिए आवेदन किया था उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आवेदन करने का सबको है। एक कोई टिकट मिलता है सब लोगों को पार्टी बना लेगी और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी रुड़की में कमल खिलाने जा रही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ने आज मुख्य कार्यालय पहुंचकर अनीता अग्रवाल को समर्थन दे दिया है। आप भीड़ देख सकते हैं भाई, चिरब जैन का जलवा है यहाँ पर खास सेवा चल रही है और यहाँ पर चिरब जैन जी आज आपने समर्थन दे दिया, लेकिन वहाँ पर आज भावुक दिखे, गुस्से में दिखे, ऐसा क्यों है सर? गुस्से में इसलिए दिखे क्योंकि हमारी पार्टी में ही कुछ भेदी हैं जो चाहते नहीं है कमल का फूल खिले, उनके प्रति मेरा गुस्सा था। मेरा गुस्सा कोई प्रत्याशी के प्रति नहीं था, पार्टी के प्रति नहीं था, उन भेदियों के प्रति था जो चाहते नहीं यहाँ कमल का फूल खिले, उनके प्रति मेरा गुस्सा था। और उन जो भेदी हैं उनको इस चुनाव बाद नकाबपोश करके रहेंगे और यहाँ कमल का फूल खिला के रहेंगे। कौन है वो भेदी? इलेक्शन के बाद आपको खुद पता लग जाएगा, इलेक्शन के बाद आपको खुद पता लग जाएगा वो कौन है। जो सांसद जी हैं उन्होंने कहा है कि भाई जब पूछा गया कि यहाँ पर यशपाल राणा भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि राणा है तो चुनाव तो बढ़िया। वो आप जो उन्होंने वो टिप्पणी करी है वो माननीय सांसद जी से ही पूछिए, उनमें मेरे से बहुत ज्यादा समझ है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। तो यशपाल राणा के लिए क्या कहेंगे? यशपाल राणा मेरे अंकल हैं, सचिन गुप्ता मेरे भैया हैं, लेकिन मेरे दिल में मेरी माता मेरी भाजपा है, तो मैं भाजपा के लिए सदैव सतपथ तत्पर रहूंगा, एक सच्चा सिपाही की तरह काम करूंगा। आप यहाँ पर नेता स्थापित हो गए, आपके पीछे जनता चल रही है सर, आपके नारे लग रहे हैं, तो आपको वैसे ही बिना चुनाव लड़े ही नेता बन गए? नहीं, नेता क्या बन गए, ये सब भाई हैं, ये सब भाई मेरे प्यार में आज मेरे साथ खड़े हैं। मुझे भी इन भाइयों से इतना प्यार है, ये कोई नेतागिरी नहीं, एक फैमिली है, ये मेरे एक परिवार है, परिवार का प्यार है और ये पूरा परिवार का प्यार हम भाजपा के लिए झोंक देंगे। तो नकाबपोश करेंगे, चुनाव के बाद उनको नकाबपोश किया जाएगा।